हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर यानी कि भारत के बैंकिंग संरचना के बारे में जानेंगे। भारत में बैंकों को किस प्रकार से बांटा गया है। क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर या भारत की बैंकिंग संरचना। बैंकिंग संरचना की अगर बात करें, बैंकों को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। शेड्यूल्ड बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी कि नॉन अनुसूचित बैंक यानी कि गैर अनुसूचित बैंक, डेवलपमेंट बैंक या इसी को हम विकास बैंक के नाम से जानते हैं। शेड्यूल्ड बैंक वे बैंक होते हैं जो कि आरबीआई के एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अलावा नॉन शेड्यूल्ड बैंक या गैर अनुसूचित बैंक जो कि आरबीआई के एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ऐसे बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक में रखे गए हैं। तीसरा है डेवलपमेंट बैंक जो कि आरबीआई की एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल की गाइडलाइन को फॉलो तो करते हैं तथा इन्हीं के द्वारा ही स्थापित भी किए जाते हैं। इनके वर्क या इनके फंक्शन के हिसाब से इसको अलग भागों में विभाजित करके हम देखते हैं। ये सीधे पब्लिक सेक्टर से ना जुड़कर ये देश के विकास में अग्रणी रूप से सहयोग करते हैं। डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो डेवलपमेंट बैंक में 7 प्रकार के बैंक हैं। इसको 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक में नाबार्ड जैसे बैंक शामिल हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक में एक्सिम बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में IFCI, IDBI, सिडबी, NHB, ICICI जैसे बैंक शामिल हैं। इस प्रकार डेवलपमेंट बैंक में कुल 7 विकास बैंक शामिल हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक या गैर अनुसूचित बैंक में इसमें 11 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और लगभग 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक जो कि आरबीआई की गाइडलाइन 1934 सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होते। शेड्यूल्ड बैंक जिसमें आरबीआई की एक्ट के अंतर्गत वे बैंक शामिल हैं जो कि आरबीआई की एक्ट को फॉलो करते हैं। इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक है कॉमर्शियल बैंक और एक है कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत शामिल कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या 31 है। ये 31 बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे विभाजित है। कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो कॉमर्शियल बैंकों को हम अलग अलग रूप में विभाजित करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फॉरेन बैंक या विदेशी बैंक के रूप में हम विभाजित करते हैं। पहले बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्तमान समय में 12 बैंक अस्तित्व में हैं। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूबीआई, यूको जैसे बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में शामिल हैं। प्राइवेट बैंक जिसमें बैंकों की संख्या 21 है वर्तमान समय में। इसके कुछ उदाहरण एचडीएफसी, एक्सिस, बंधन बैंक, एचएसबीसी, यस बैंक, कोटक महिंद्रा जैसे बैंक प्राइवेट बैंक के सेक्टर में शामिल है। अगला स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें वर्तमान में बैंकों की संख्या 11 है। उदाहरण के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक स्मॉल फाइनेंस में शामिल है। पेमेंट बैंक जिसमें 4 पेमेंट बैंक वर्तमान में कार्यरत हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, आईपीपीबी पेमेंट बैंक और पेटीएम जैसे बैंक पेमेंट बैंक की कैटेगरी में शामिल हैं। अगला है आरआरबी यानी कि जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। इनकी कुल संख्या 43 है। इसके कुछ उदाहरण जैसे आर्यावर्त,
बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जैसे बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल है। और अंत में फॉरेन बैंक जिसे हम विदेशी बैंक के नाम से जानते हैं, इनकी कुल संख्या 46 है। इसके कुछ उदाहरण जैसे सिटी बैंक, बैंक ऑफ सेलोन जैसे बैंक फॉरेन बैंक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हम बैंकों के संरचना को अलग अलग रूपों में जान सकते हैं। एक बार आइए फिर से देखते हैं। बैंक में बैंकों को 3 भागों में बांटा गया, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में ऐसे बैंक जो कि आरबीआई की एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है तथा पब्लिक से सीधे जुड़े होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में ये आरबीआई की एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। डेवलपमेंट बैंक जो कि आरबीआई के एक्ट को फॉलो करते हैं तथा आरबीआई के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं, लेकिन सीधे पब्लिक से नहीं जुड़े होते हैं तथा इनका मेन फंक्शन बैंक देश के विकास में कार्य करने के लिए होता है। और शेड्यूल्ड बैंक को हम कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में विभाजित करते हैं और कमर्शियल बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फॉरेन बैंक जैसे बैंकों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार हम बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार की क्लासेस चैनल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।